हेलो दोस्तों, टॉयलेट और बाथरूम बनवाते समय या घर खरीदते समय अक्सर हम कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनके परिणामों को हमें जीवन भर सहना पड़ता है। वास्तुशास्त्र में भी टॉयलेट और बाथरूम को अधिक महत्व दिया गया है। इस वीडियो में 21 ऐसी बातें बताई गई हैं जो टॉयलेट और बाथरूम बनवाने से पहले सबको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीलश्री कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर स्ट्रक्चर चैनल पर। नंबर 1, टॉयलेट और बाथरूम का मिनिमम साइज। हमेशा ध्यान रखिए कि टॉयलेट का मिनिमम साइज 4 बाय 5 फीट का होना चाहिए और बाथरूम का मिनिमम साइज 5 बाय 5 फीट का होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से स्नान कर सकें और कपड़े वगैरह धो सकें। अगर आप अटैच टॉयलेट बाथरूम बना रहे हो तो मिनिमम साइज 5 बाय 7 फीट से कम नहीं होना चाहिए। नंबर 2, टॉयलेट और बाथरूम के लिए सर्वोत्तम दिशा। कभी भी टॉयलेट और बाथरूम एक साथ नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अभी के काल के अनुसार प्लॉट साइज या फ्लैट साइज की कमी के कारण कभी कभी टॉयलेट और बाथरूम एक साथ करना पड़ता है। आप यहाँ ध्यान रखें कि टॉयलेट और बाथरूम के लिए पश्चिम मध्य और दक्षिण मध्य दिशा सही मानी जाती है। कभी भी पूर्व, उत्तर, ईशान कोण, अग्नि कोण और निवृत्त कोण में टॉयलेट और बाथरूम नहीं बनवाना चाहिए। नंबर 3, सेप्टिक टैंक के लिए सर्वोत्तम दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार सेप्टिक टैंक हमेशा वायव्य कोण में बनवाना चाहिए। अगर आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का प्लान और 3D एलिवेशन बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9850094374 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर 4, अटैच टॉयलेट और सेपरेट टॉयलेट। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन बेसिकली 2 तरह की होती है। पहली अटैच्ड यानी कि कंबाइंड, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम एक ही जगह में होते हैं, और दूसरा सेपरेट, जिसमें टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग बनाए जाते हैं। जगह की कमी के कारण अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाना एक बेस्ट सॉल्यूशन है। इन दोनों प्रकार के टॉयलेट के अलग अलग फायदे और नुकसान हैं। जैसे अगर अटैच टॉयलेट बाथरूम को देखें तो इसका फायदा ये होता है कि एक तो इसमें जगह की जरूरत कम होती है और दूसरा हमारा पैसा बचता है। पर नुकसान ये रहता है कि अगर घर में लोग ज्यादा हैं तो एक के टॉयलेट जाने पर दूसरे को नहाने के लिए भी वेट करना पड़ता है। अगर आप सेपरेट बाथरूम और टॉयलेट बनाते हैं तो किसी को भी वेट नहीं करना पड़ता है, लेकिन सेपरेट बाथरूम और टॉयलेट बनाने में जगह ज्यादा जाती है और कॉस्ट भी ज्यादा लगती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप एक अटैच टॉयलेट बनवाइए और एक सेपरेट टॉयलेट बनवाइए। नंबर 5, अटैच टॉयलेट को 2 जोन्स में डिवाइड करें। अटैच टॉयलेट को हमेशा ड्राई और वेट जोन्स में ही डिवाइड करना चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं कि जैसे हमें यह टॉयलेट का प्लान है तो इसमें हम टॉयलेट एकदम पीछे कर देते हैं, बीच में नहाने की जगह फिर वॉश बेसिन लगा देते हैं। ऐसे में होता क्या है कि दिन भर में हम टॉयलेट का काफी बार यूज करते हैं और ऐसे में हमें वेट एरिया से होकर जाना पड़ता है, जो कई बार गिरने की वजह से चोट लगने का कारण बन सकता है। अटैच टॉयलेट को 2 जोन्स में डिवाइड करें, ड्राई और वेट जोन में। वेट जोन में सिर्फ नहाने का एरिया होगा और बाकी एरिया ड्राई जोन होगा, जहां हम फ्रिक्वेंटली आते जाते रहेंगे, क्योंकि नहाने का एरिया एक दिन में एक ही बार यूज होता है, लेकिन कमोड और वॉश बेसिन दिन में कई बार यूज होते हैं। तो आप ऐसा प्लान कर सकते हो। मान लो ये आपका अटैच टॉयलेट का प्लान है। यहाँ बिल्कुल सामने 3 फीट में बाथ एरिया रख लो, 3 फीट में कमोड और 2 फीट में वॉश बेसिन प्लान करो। नंबर 6, टॉयलेट के निर्माण से पहले टॉयलेट शीट चुनें। टॉयलेट में कौन सी शीट लगानी है यह आप पहले ही डिसाइड करें, क्योंकि अगर आपको वॉल माउंटेड टॉयलेट शीट लगवानी है तो वॉल कंस्ट्रक्शन के समय उसका फ्लश टैंक दीवार में इंस्टॉल किया जाता है, जो ज्यादातर लोग भूल जाते हैं और बाद में दीवार को तोड़कर टैंक इंस्टॉल करवाते हैं, जिससे टाइम तो खराब होता ही है और अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती है। अगर आपको वेस्टर्न या इंडियन शीट लगानी है तो उसका पीवीसी का पॉइंट कहाँ लेना है, यह भी प्लम्बर को तभी पता लगेगा जब उसको मालूम होगा कि आप कौन सी शीट लगवाने वाले हैं। वैसे वॉल माउंटेड शीट थोड़ा अच्छा रहता है ब्यूटी, क्लीनिंग और मेंटेनेंस के हिसाब से, पर थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं। नंबर 7, सेप्टिक टैंक के ऊपर टॉयलेट बनाना। कई लोगों के मन में एक सवाल होता है कि क्या हम सेप्टिक टैंक के ऊपर बाथरूम या टॉयलेट बना सकते हैं,
और सेप्टिक टैंक पर डायरेक्ट टॉयलेट बनाकर टॉयलेट का कनेक्शन सेप्टिक टैंक में कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जगह की कमी के कारण ऐसा करने का सोच रहे हैं तो आप आधे सेप्टिक टैंक पर टॉयलेट बना सकते हैं, पर पूरे सेप्टिक टैंक पर नहीं। सेप्टिक टैंक का मेन होल खुला रहना चाहिए ताकि 1 या 2 साल बाद इसकी अच्छे से क्लीनिंग की जा सके। और सेकंड, डायरेक्ट टॉयलेट स्लज वेस्ट का कनेक्शन सेप्टिक टैंक में बिल्कुल ना करें, नहीं तो पूरे घर में हमेशा खराब स्मेल भरी रहेगी। वैसे जहां तक हो सके सेप्टिक टैंक बिल्कुल सेपरेट ही रखना चाहिए। नंबर 8, वेंटिलेशन। टॉयलेट में वेंटिलेशन का भी खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर टॉयलेट में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो ना ही टॉयलेट में सनलाइट आएगी और ना ही हवा आएगी। टॉयलेट और बाथरूम में वेंटिलेटर का साइज 1.5 इंच बाय 2 इंच, नहीं तो 2 बाय 2 इंच जरूर रखिए। प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए इससे कम वेंटिलेटर का साइज ना रखें। वेंटिलेटर ग्रिल पर जाली जरूर लगवानी चाहिए ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना आ पाए। नंबर 9, नल और शॉवर की वॉल 9 इंच की चाहिए। जिस भी दीवार पर शावर, नल और गीजर लगने वाला है वह दीवार हमेशा 9 इंच की होनी चाहिए, क्योंकि जो पाइप फिक्सिंग के लिए दीवार में झरी काटी जाती है वो 2 से 2.5 इंच की होती है। 9 इंच की दीवार 2 से 2.5 इंच की झरी को आसानी से रेसिस्ट कर पाती है। अगर 4 इंच की दीवार में 2 से 2.5 इंच की झरी की तो शुरू में नहीं, लेकिन 1 या 2 साल बाद जरूर दिक्कत आने लगती है। 9 इंच की दीवार का एक फायदा ये भी है कि अगर गीजर हैवी होगा तो भी वह इसे आसानी से रेसिस्ट कर सकती है, पर 4 इंच की दीवार में क्रैक्स आ सकते हैं। इससे टाइल्स, प्लास्टर और पेंट का पैसा बर्बाद हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ऐसी वीडियोस बनाने के लिए।